सभी को नमस्कार। मैं उषा देवी एक बार फिर एक छोटे से टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का अपना टॉपिक रहेगा कवियों के उपनाम, यानी कि विभिन्न कवियों को किन अन्य नामों से पुकारा जाता है या वो किन अन्य नामों से प्रसिद्ध हैं। हिंदी का गोल्डस्मिथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिया राम शरण गुप्त जी को। गोल्डस्मिथ कौन है हिंदी का? शिया राम शरण गुप्त। हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? तो हिंदी का टेनिसन है वो बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? बाबू जगन्नाथ दास को। हिंदी का गोल्डस्मिथ सिया राम शरण गुप्त को। बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? आचार्य शिव पूजन सहाय जी को बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का बड़ा ही नाम प्रसिद्ध है, नाटकों में भी और कवि के रूप में भी। तो हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? तो जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है। हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है। आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? तो श्री अब्दुल रशीद को आधुनिक रसखान के नाम से जाना जाता है। आधुनिक रसखान श्री अब्दुल रशीद को कहा जाता है। आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा नासिर हसन को आधुनिक रहीम के नाम से जाना जाता है। अगला अपना प्रश्न है कि शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? शब्द सम्राट कोश के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो बाबू श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध है। इन्हें शब्द सम्राट कोश कहा जाता है। साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। हिंदी का गालिब किसे कहते हैं? बिहारी को कहा जाता है। हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? तो बिहारी को कहा जाता है। हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? केशवदास को। मिल्टन किसे कहा जाता है? केशवदास को। आगे चलते हैं कि आधुनिक युग का वेतालिक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का वेतालिक भारतेंदु जी को कहा जाता है। कि पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? आपको ध्यान होगा कि अष्टछाप एक कृष्ण भक्त कवियों का 8 कवियों का समूह था जिसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता था। तो उसमें पूरे ऋषि किसे कहा जाता था? तो कुम्मन दास जी को पूरे ऋषि कहा जाता था। और आपको बता दें कि ये सबसे वरिष्ठ है वो कृष्ण भक्त कवि कुम्मन दास ही थे। वरिष्ठ यानी कि उम्र में बड़े कह सकते हैं आप। ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? ऊंची योग्यता का कवि गद्दाधर भट्ट को कहा जाता है। ऊंची योग्यता का कवि कौन है? गद्दाधर भट्ट। हिंदी का लेम्ब किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मम्मट कहा जाता है पंडित रामदीन मिश्र को। ये उपनाम है, ये हमें परीक्षा के लिए बड़े उपयोगी और महत्वपूर्ण रहते हैं और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस कवि को किस नाम से बुलाया जाता है। तो इसी तरह चलते हैं आगे। अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? तो अवतारी पुरुष के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। अवतारी पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का इलियट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का इलियट कहा जाता है अज्ञे को। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इनका पूरा नाम है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तार सप्तक परंपरा को भी अज्ञे जी ने ही चलाया था। छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? जानकी वल्लभ शास्त्री जी को छोटे निराला के नाम से जाना जाता है। हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मल्लीनाथ है वो राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है अपना,
आधुनिक काल का पद्माकर, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें ठीक कर लेना आप कि आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है, तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को आधुनिक काल का पद्माकर कहा जाता है। एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सभी को नमस्कार, मैं उषा देवी एक बार फिर एक छोटे से टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का अपना टॉपिक रहेगा कवियों के उपनाम, यानी कि विभिन्न कवियों को किन अन्य नामों से पुकारा जाता है या वो किन अन्य नामों से प्रसिद्ध हैं। हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शिया राम शरण गुप्त जी को। गोल्ड स्मिथ कौन है हिंदी का? शिया राम शरण गुप्त। हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है, तो हिंदी का टेनिसन है वो बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? बाबू जगन्नाथ दास को। हिंदी का गोल्ड स्मिथ शिया राम शरण गुप्त को। बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? आचार्य शिव पूजन सहाय जी को बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का बड़ा ही नाम प्रसिद्ध है, नाटकों में भी और कवि के रूप में भी। तो हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है, तो जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है। हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है। आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है, तो श्री अब्दुल रशीद को आधुनिक रसखान के नाम से जाना जाता है। आधुनिक रसखान श्री अब्दुल रशीद को कहा जाता है। आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा नासिर हसन को आधुनिक रहीम के नाम से जाना जाता है। अगला अपना प्रश्न है कि शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? शब्द सम्राट कोश के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो बाबू श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध है। इन्हें शब्द सम्राट कोश कहा जाता है। साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। हिंदी का गालिब किसे कहते हैं? बिहारी को कहा जाता है। हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है, तो बिहारी को कहा जाता है। हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? केशवदास को। मिल्टन किसे कहा जाता है? केशवदास को। आगे चलते हैं कि आधुनिक युग का वेतालिक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग का वेतालिक भारतेंदु जी को कहा जाता है। कि पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? आपको ध्यान होगा कि अष्टछाप एक कृष्ण भक्त कवियों का 8 कवियों का समूह था जिसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता था। तो उसमें पूरे ऋषि किसे कहा जाता था, तो कुम्मन दास जी को पूरे ऋषि कहा जाता था। और आपको बता दें कि ये सबसे वरिष्ठ हैं वो कृष्ण भक्त कवि कुम्मन दास ही थे। वरिष्ठ यानी कि उम्र में बड़े कह सकते हैं आप। ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? ऊंची योग्यता का कवि गद्दाधर भट्ट को कहा जाता है। ऊंची योग्यता का कवि कौन है? गद्दाधर भट्ट। हिंदी का लेम्ब किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है, तो हिंदी का मम्मट कहा जाता है पंडित रामदीन मिश्र को। ये उपनाम है, ये हमें परीक्षा के लिए बड़े उपयोगी और महत्वपूर्ण रहते हैं और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस कवि को किस नाम से बुलाया जाता है। तो इसी तरह चलते हैं आगे। अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है, तो अवतारी पुरुष के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। अवतारी पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का इलियट किसे कहा जाता है, तो हिंदी का इलियट कहा जाता है अज्ञे को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे इनका पूरा नाम है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तार सप्तक परंपरा को भी अज्ञे जी ने ही चलाया था। छोटे निराला
किस कवि को कहा जाता है? देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? जानकी वल्लभ शास्त्री जी को छोटे निराला के नाम से जाना जाता है। हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मल्लीनाथ है वो राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है अपना, आधुनिक काल का पद्माकर, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ठीक कर लेना आप, कि आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है? तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को आधुनिक काल का पद्माकर कहा जाता है। एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं।